Bismillahirrahmanirrahim. Another type of system is causal and non-causal system, or causality and non-causality of the system, property of causality and non-causal system. So, what are the causal system? Causal system are those systems whose output is independent of future values of input. यहाँ पे बात समझने की है कि causal system उनको कहते हैं जिसका जो आउटपुट है उसमें फ्यूचर वैल्यूज़ से आज़ाद है, मतलब उनमें फ्यूचर वैल्यूज़ का कोई भी फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट का कोई भी अमल दखल नहीं है। या तो उसका आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, या तो उसका आउटपुट डिपेंड कर रहा होगा पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट। मतलब है कि अगर हम कॉजल ऐसे सिस्टम जिसमें या तो प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट हो या तो पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट हो, तो वो हम कॉजल सिस्टम कहते हैं। अगर उसमें प्रेजेंट पास्ट भी हो मगर साथ फ्यूचर वैल्यू भी हो तो वो नॉन कॉजल सिस्टम्स कहलाएंगे। और यही हमारे नॉन कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन है। अगर नॉन कॉजल सिस्टम में देखें तो नॉन कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन है आउटपुट नॉन कॉजल सिस्टम और दोस्त सिस्टम हुज आउटपुट इज डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ये कि उसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट होना लाजमी है, प्रेजेंट या पास्ट हो या ना हो। तो इसको समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सिस्टम है। अच्छा, ये आप एक बात ध्यान में रखें जो हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने सिस्टम के डेफिनेशंस और डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट को डिस्क्राइब किया गया। तो उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। एक सिस्टम में एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अगर इस पर आप नोट करें तो एक्स ऑफ टी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट है, तो उसका मतलब ये कॉजल सिस्टम है, ठीक। यहाँ पर आते हैं सेकंड सिस्टम, हम एग्जांपल लेते हैं। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस वन। अगर एक्स ऑफ टी माइनस वन क्या है, पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, और ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है इसकी जो वैल्यू डिपेंड करता है वो प्रेजेंट और पास्ट पे करता है, तो ये कॉजल सिस्टम कहलाएगा। इसके बरक्स सिमिलरली अगर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखें तो ये प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, मगर फ्यूचर वैल्यू भी है, क्योंकि एक्स ऑफ टी प्लस वन क्या है, वो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट है। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन कॉजल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक एग्जांपल है जिसमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यू है। एक्स ऑफ टी हमारा प्रेजेंट है, तो एक्स ऑफ टी प्लस जीरो, एक्स ऑफ टी प्लस टू या प्लस थ्री या प्लस में जो भी वैल्यू, जीरो के अलावा जो भी वैल्यू हो, तो वो हमारा कहलाएगा फ्यूचर इनपुट ऑफ वैल्यू। तो फ्यूचर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये वाई ऑफ टी डिपेंड करता है फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे, इस वजह से ये नॉन कॉजल सिस्टम है। एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो कि आपको काफ़ी बुक्स में भी मिलेंगी, वो ये है कि अगर ऐसा सिस्टम, अगर ये देखो दोनों कॉजल हैं, ये भी नॉन कॉजल है सॉरी, और ये भी नॉन कॉजल है, मगर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट हो तो उनको नॉन कॉजल तो है ही हैं, मगर उनको एंटी कॉजल भी कहा जाता है। एंटी कॉजल कौन से होते हैं, ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। हालांकि ये भी नॉन कॉजल है मगर एंटी कॉजल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पे, साथ ही साथ प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे सिस्टम नॉन कॉजल तो हैं मगर एंटी कॉजल नहीं है। तो ये हमारा था रिलेशन कॉजल और नॉन कॉजल का। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, कॉजल सिस्टम वो हैं जिनका जो आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ या तो प्रेजेंट पे या पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट। और प्रेजेंट पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होते हैं, अगर एक्स ऑफ टी प्रेजेंट है तो एक्स ऑफ टी माइनस वन मीन्स वो हमारे पास्ट वैल्यूज कहलाएंगे, और एक्स ऑफ टी प्लस वन या उससे आगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे फ्यूचर वैल्यूज़ कहलाएंगे, ठीक है। तो ये होगा। और यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए, एक आसानी से समझने के लिए कहते हैं, एक हम लेते हैं एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी हम गुजारते हैं एक सिस्टम से जिसमें डिले नहीं है। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट सिर्फ एक्स ऑफ टी पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिले है नहीं, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो वाई ऑफ तो ऐसा सिस्टम का बनता है, आउटपुट क्या बनेगा, तो हम फॉर सपोज टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका आउटपुट लेते हैं, वो हमारा बनेगा वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो।
मगर अगेंस्ट यही इनपुट अगर दूसरे सिस्टम में देते हैं जिसमें डिले है, डिले का मतलब ये डिले ऑफ 1 सेकंड, डिले ऑफ 1 सेकंड का मतलब ये है एक्स ऑफ टी माइनस 1। अगर आपको याद हो तो ये हमने पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो ये जो टी माइनस 1 प्लस 2 ये क्या कहलाते हैं, डिले कहलाते हैं। तो ये जो डिले का मतलब है, ये जो सिस्टम बन जाएगा, ये सिस्टम होगा एक्स ऑफ टी माइनस 1। एक्स ऑफ टी माइनस 1 में अगर आप टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स ऑफ माइनस 1। इसका मतलब है वाई ऑफ 2 जो कि हमारा सेकंड सिस्टम है, उसमें टी इज इक्वल टू 0 पे अगर वो सिस्टम 1 सेकंड का डिले करता है तो आउटपुट आएगा एक्स ऑफ माइनस 1। और एक्स ऑफ माइनस 1 क्या है, ये हमारा पास्ट है, और जो पास्ट पे डिपेंड करता है वो कॉजल सिस्टम है, और इसके बारे में जो फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करता है वो हमारा नॉन कॉजल सिस्टम है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन कॉजलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होप इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे इंटरेक्टिव सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो एक हमने एक जनरल जो नॉन कॉजल कॉजल सिस्टम से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन हो, ये कि ऑल कॉजल सिस्टम आर प्रैक्टिकली रिलायबल सिस्टम्स। जो प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं, ऑब्वियसली बात है, जिस तरह मिसाल और एक सिस्टम हम कोई भी बना रहे हैं, जो प्रैक्टिकल सिस्टम होता है या तो पास्ट वैल्यू उसमें हम स्टोर कर सकते हैं या प्रेजेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, मगर वो फ्यूचर वैल्यूज़ का हम अंदाज़ा नहीं करते। तो मोस्टली जो ऑल प्रैक्टिकल जो कॉजल सिस्टम होते हैं वो प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम होते हैं। यहाँ पर रिलायबल नहीं, रियलाइजेबल होते हैं। ठीक है, ऑल एंटी कॉजल सिस्टम्स आर नॉन कॉजल सिस्टम्स। उसके वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एंटी कॉजल है, एंटी कॉजल कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम जो सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, तो वो नॉन कॉजल सिस्टम्स हैं। ऑल एंटी कॉजल आर नॉन कॉजल्स। हाँ, मगर ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि नॉन कॉजल सिस्टम सारे एंटी कॉजल हैं, ऐसे नहीं है। तो इस निस्बत से हम अगर कंक्लूजन निकालें तो ये कह सकते हैं कि एंटी कॉजल जो है वो एक नॉन कॉजल की एक स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी कॉजल एंटी कॉजल से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे इंटरेक्टिव सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।